नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? एन ओपन कैपिलरी ट्यूब इज लोवर्ड इन अ वेसल विद मर्करी। द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ मर्करी इन द वेसल एंड द कैपिलरी ट्यूब is 4.6 millimeter. What is the radius of curvature of the mercury meniscus in the capillary tube? Surface tension इतना है, density is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली इसमें आइडिया क्या है कि जैसे आप मरकरी में इस ट्यूब को डिप करोगे तो इंस्टेड ऑफ राइजिंग मरकरी विल ड्रॉप, एसेंड की जगह डिसेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना यहाँ पे। is lowered in a vessel with mercury. The difference between the levels of the mercury in the vessel and in the capillary tube, ये हाइट जो है this is h, यहां पर और यहां तो मरकरी है, ये डेल्टा एच है हाइट, एंड ये 4.6 मिलीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मरकरी मिनिस्कस इन द कैपिलरी ट्यूब? तो ये जो मरकरी का मिनिस्कस बन रहा है ऐसा कुछ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सवाल ने पूछा है ये इसकी वैल्यू क्या होगी। सरफेस टेंशन दे रखा है, मरकरी की डेंसिटी दे रखी है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये जो लिक्विड है ये इस ट्यूब के साथ ये एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, वैसे तो टेंजेंट टेंजेंट के बीच का एंगल लेते हैं, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, इधर भी ये एंगल थीटा है, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स मान लेते हैं सरफेस टेंशन के कारण नीचे आया होगा। तो कितनी हाइट तक नीचे डिप करेगा, डेल्टा एच, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। राइट, इतना कुछ ये होना चाहिए, जहां पे थीटा वो एंगल अपन ने ले लिया। अब डेल्टा एच अपने को देखिए क्या कहते रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, टी पता है, रो पता है, जी पता है, आर थीटा नहीं पता है, कोई बात नहीं। हम बोल रहे आर है इस ट्यूब का रेडियस, मतलब ये है डिस्टेंस आर। ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो हम बोल सकते हैं आर बाय कैपिटल आर जो है ये कॉस थीटा होगा, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू बेसिकली आर अपॉन कॉस थीटा है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच वी नीड टू फाइंड आउट। तो देखिए यहां से अपने को आर बाय कॉस थीटा मिल रहा है क्या, तो यहां से आर बाय कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो वो क्या हो गया, वो हो गया ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन रो जी इंटू डेल्टा एच। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब तो वैल्यू पुट करनी है, सरफेस टेंशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, जी दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सिंपली डायग्राम बनाइए, बच्चे को भी ऐसे समझाइए कि देख ऐसे डायग्राम बना और सॉल्व कर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। कि ऐसे ना सोचे कि अरे तो कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करनी है।